चलिए फ्रेंड्स, होते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 और 22 का जो कि आपका होने वाला है क्लास 9 के लिए एमपी बोर्ड में जो कि आपका एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। यह आपके 110% काफ़ी ही क्वेश्चन से इनके फंस सकते हैं इसी एग्जाम क्वेश्चन पेपर में से। यानी कि मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ यह आपका 110% यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाना, तभी आप अपना क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। जब आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लोगे या फिर आपकी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि यह आपका 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताते चलूँ, यह आपका क्लास 9 का है, यानी कक्षा 9 का है, क्लास 9 का मैथमेटिक्स का है क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम का होगा। इसमें कि आपको टाइम 3 घंटे का दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, और पूर्णांक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो आपके होंगे वह 80 नंबर का यानी कि यह क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। आपके सामने निर्देश भी दिया रहे हैं। निर्देश भी पढ़ना जरूरी होता है। जब आप निर्देश को पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है क्वेश्चन पेपर क्या कहना चाहता है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा निर्देश यानी कि पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल कि आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ सामने, काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला जो क्वेश्चन होगा जो वो आपका होगा यानी कि चयन कर, यानी कि आपके सामने MCQs दी जाएंगे। तो यह आपके 5 होने वाली हैं। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प का चयन कर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। यह क्वेश्चन की संख्या यानी कि 5 होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है पहले वाले क्वेश्चन का, कि बहुपद 5x माइनस का 4x² प्लस का 3 का यानी कि जब मान ये क्या होगा जब s इज इक्वल टू आपका 2 हो, जब यानी कि रखा जाए तो उसका जो मान होगा वह क्या निकल कर आएगा। तो जब हम s इज इक्वल टू जब हम 2 रखते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है। जब हम यानी कि 5 रखते हैं और यहाँ पर यानी कि x के स्थान पर आपको 2 रखना होगा, माइनस का 4 है, फिर इस x के स्थान पर आपको कितना है तो 2 रखना है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है, फिर उसका आपका प्लस का 3 आ जाएगा। 5 दूना 10 होता है, और माइनस का यानी कि आपका यानी कि 2 दूना 4 होता है, 4 चौक यानी कि 16 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। 10 3 आपके कितने हो चुके हैं, 13 हो चुके हैं। 13 में से जब आपका यानी कि माइनस का 16 जाएगा तो आपका यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा निकल कर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है वाई अक्ष से बिंदु पी एन की पी के जो निर्देशांक हैं वह 3,4 हैं कि लांबिक दूरी होगी, यानी कि जो दूरी होगी वह वाई के अक्ष में वह कितनी दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वाई का निर्देशांक होता है वह आपका सेकंड वाला होता है, पहला जो निर्देशांक होता है वह एक्स का होता है। तो यहाँ पर यानी कि जो कोटि है, यानी कि जो वाई अक्ष से जो बिंदु की जो दूरी होगी वह 4 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है बिंदु -4, यानी कि आपका -4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, एक क्वाड्रेंट आप यहाँ पर बना लीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, पहले वाले में जो होते हैं वह ऑल पॉजिटिव होते हैं, और फिर दूसरे वाले में यहाँ पर एक माइनस का होता है, फिर उसके बाद कॉमा लगाकर आपका दूसरा प्लस का हो जाता है। और यहाँ पर तीसरे वाले की बात करें तो तीसरे वाले में दोनों ही माइनस के होते हैं, और यहाँ पर चौथे वाले की बात करें, चौथा वाला आपका पहला तो प्लस का होता है और दूसरा आपका यहाँ पर होता है माइनस का। तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने दिमाग में इस यानी कि जहन में अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इस तरीके से आपको यानी कि एक क्या बनता है तो क्वाड्रेंट बन जाता है। तो यहाँ पर -4 है, यानी कि दोनों किस चतुर्थांश में स्थित होगा, यानी कि दोनों ही माइनस के, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन 4 भी काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। तो शून्य बहुपद होता है उसकी जो घात होती है वह कितनी होती है, क्या शून्य होती है या फिर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, या फिर परिभाषित नहीं है, या फिर एक हो सकती है। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो फिलहाल क्या आपका पहला वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन 5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है बिंदु 7, -6 की कोटि का मान कितना होगा। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया है कि इनकी कोटि जो होती है वह वाई का निर्देशांक होती है, और जो एक्स का निर्देशांक होता है वह भुज होता है। तो यहाँ पर जो कोटि है वह -6 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन की, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये भी आप एग्जाम में आ सकता है। ये भी क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको सत्य सत्य बताना है। इसमें पहला क्वेश्चन है मूल बिंदु की भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती है। तो आपका जो मूल बिंदु होता है वह क्या होता है, तो यानी कि जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलती हैं उसे हम ऑरिजिन पॉइंट कहते हैं, यानी कि हम ओ से निर्धारित करते हैं। तो उसके जो निर्देशांक होते हैं वह 0,0 होते हैं। तो हाँ, यानी कि 0,0 यानी कि इसका जो भुज और कोटि यानी कि भुज और कोटि दोनों ही शून्य होती हैं, इसलिए आपका यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। तो हाँ, रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 ही होती है। यहाँ पर थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है
यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा कि बहुपद एस क्यू माइनस का 2s यानी कि 2s स्क्वायर प्लस 1 में एस स्क्वायर का गुणांक यानी कि क्या 2 है, तो नहीं, यहाँ पर एस स्क्वायर का जो गुणांक है वह माइनस का 2 यहाँ पर दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस का 2 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर यह रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर चौथे वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है बिंदु 2,3 दोनों अक्षों यानी कि एक्स अक्ष व वाई अक्ष पर स्थित होते हैं, तो हाँ यह 2 यानी कि 2,3 दोनों अक्षों पर यानी कि स्थित होते हैं, इसलिए यहाँ पर यह राइट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 5 में, यहाँ पर क्या कह रहा है √2 का जो बहुपद का जो घात होता है वह 1/2 होता है, तो हाँ यह भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे भी यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, इनके फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना होगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यानी कि यहाँ पर एक जो है ये शेडेड है, यानी कि जो आपका रंगा हुआ है वह एक ही भाग है। यहाँ पर कुल कितने भाग हैं, तो यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर 4 भाग हैं। चित्र में छायांकित भाग को आपको भिन्न के रूप में आपको दर्शाना होगा। तो यहाँ पर क्या किस तरीके से दर्शा सकते हैं, 1/4 के रूप में आप लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक रंगा हुआ है, यानी शेडेड जो है यानी छायांकित जो है वह एक है, और यहाँ पर कुल भाग कितने हैं, तो 4 हैं। इस तरीके से आपके भिन्न हो जाएगी 1/4। नेक्स्ट ये बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि 515 में 5 का भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होता है। तो आपको भागफल प्राप्त करना है, तो 5 एकम 5 हो जाता है, ये 5 एकम 5 और फिर 0 5 या 15, यानी कि जो भागफल आ जाएगा वह 103 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आपका 103 यानी कि 103 आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है 4/3 इंटू 10 के 12/22 का इक्वल टू आपको इसमें यानी कितना मान निकल कर आएगा, तो 3 चौके कितना होता है, तो 12 होता है। और यहाँ पर जब हम यानी कि 2 से काटते हैं तो आपको यहाँ पर 2 दूना आ जाता है, 2 से 11 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या कुल मिलाकर कितना निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इनके चाइन के कितने हो चुके हैं, 2 चौक 8 इनके कितने हो सकते हैं, 2 चौक 8 हो चुके हैं, और बटे में आपका 11 हो चुका है, इनकी 8/11 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, 4/3 में से माइनस का 1/2 जब जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 दूना 6 यानी कि एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर आपका कितना बचा है, तो यानी कि 3 दूना है, 2 चौक 8 आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपका 2 3 यानी कि 3 एकम 3 यानी कि आपका कितना आ जाएगा, तो कुल मिलाकर जो आपका आंसर निकल कर आएगा वह 5/6 आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना होगा, 2 + 2 यानी डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 यानी कि 2 + 2 कितनी होती हैं, तो 2 + 2 होती हैं आपकी कितनी होती है, तो 4 होते हैं। 4 में जो हम यानी कि 2 से भाग करते हैं तो आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाता है 2। क्या निकल कर आता है, तो आपका 2 आंसर निकल कर आ जाता है, यानी कि 2 आप यहाँ पर लिख दीजिए, आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर चौथे वाले के क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ियाँ बनाना है, यानी कि मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्त का छायांकित भाग होगा। तो आपके सामने यहाँ पर कितने भाग दिए जा रहे हैं, तो वृत्त में, तो आपके वृत्त में यानी कि दिए जा रहे हैं भाग, यानी हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल भाग कितने हैं, यहाँ पर 8 हैं। तो 8 में यहाँ पर छायांकित भाग आपको निकालना है, तो आपको छायांकित भाग कितने हैं, तो 6/8 यानी कि आ जाएगा आपका निकल कर। तो 2 3 या 6 होती है, यानी कि 3/4 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा कुल मिलाकर। नेक्स्ट की बात नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, तो आपको यहाँ पर पता चलो यहाँ पर क्या कर रहा है, यानी कि यहाँ पर कितना कर रहा है, 6/8 है, यानी कि 6/8 यहाँ पर किस में मिल रहा है, तो आपका यहाँ पर किस पर चला जाएगा, ये कहेंगे 6/8 पर, यानी कि इस पर आपका मिलान चला जाएगा। यहाँ पर क्या रहा है सेकंड वाले में 3/4 को हम क्या लिखते हैं, 3/4 को हम 0.75 भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है थर्ड वाले में 7/11 प्लस यानी कि 4/11 को हम क्या रखते हैं, तो 7/11 यानी कि आपको यहाँ पर 11 तो यानी कि कॉमन आ जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 7 4 कितने होते हैं, 11 होते हैं, तो हम इसे 1 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर किस पर चला जाएगा, तो पहले वाले पर चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है 35 का 1/5 कितना होता है, तो 35 का 1/5 कितना होता है, 1/5 है, यानी 5 7 35 यानी 7 होता है, कितना होता है, तो 7 होता है, यानी कितना हो जाता है, तो 7 पर चला जाएगा। 40% कितना होता है, तो 40% यानी कि 40/100 होता है। इस तरीके से आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। तो ये आपके 5 अंक मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि आपके पक्के हो चुके हैं। नेक्स्ट की बात नहीं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है रीता ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और इनकी 250 यानी 25 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताइए कि यानी कि उसने कुल कितने यानी ग्राम बर्फियाँ दी। तो आपको यहाँ पर दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यानी कि 350 यानी कि 350 और प्लस में आप यानी कि 225 यानी कि ऐड कर दीजिएगा। तो आपका आंसर कितना निकल कर आता है, तो 5 2 7 हो जाते हैं, और यहाँ पर आपका 3 2 7 यानी कि आपका आंसर निकल कर आ जाता है। इतने ग्राम उसने कितनी बर्फियाँ बांटी, यानी कि 775 ग्राम उसने बर्फियाँ बांटी।
अथवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है सूरज ने एक किताब इनके 265 पन्ने पढ़ लिए, इनकी उसकी बहन मीना ने उसकी किताब के 150 पन्ने पढ़े। तो बताइए कि दोनों ने मिलाकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़ लिए। तो यानी कि 265 में आप कितनी ऐड कर दीजिएगा, 265 में आपको 150 को ऐड कर देना है, इनके जोड़ देना है। तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा ये 5, इनके आपका 6 5 11 एक बचा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी 415 पेज उसने पढ़ लिए, इनकी उन दोनों ने कोई मिलाकर पढ़ लिए। 415 आपका आंसर मुकम्मल आ जाएगा निकल कर। यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा। यानी 5483 में कितना जोड़े कि योगफल इनके 5785 प्राप्त हो जाए। तो 5483 में कितना जोड़े, यानी 5004 कितना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा 5483 है। 483 मान लिया हमने x जोड़े, जो हमने योगफल हो जाए वह कितना हो जाए, तो 5785 हो जाए। कितना हो जाए, 5785 हो जाए। तो हम x का मान निकाल कर किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो 5785 कितना यहाँ पर आ रहा है, 5785 में से हम कितना घटा देंगे, हम यहाँ पर घटा देंगे 5400, यानी कितना 5483 हम घटा देंगे। तो यहाँ पर आंसर कितना निकल कर आ जाए, 5 में से 3 के आपको यहाँ पर 2 बचा है, और यहाँ पर 8 में से 8 के 0 बचा है, 7 में 4 के यहाँ पर 3 बचा है, और यहाँ पर आपका 302 क्या आ जाएगा आपका आंसर निकल कर, यानी कि 302 ऐड कर दें, जो कि इसका जो योगफल आ जाए वह 5000 यानी कि कितना आ जाएगा आपका आंसर निकल कर, यानी कि 302 आपको ऐड करना है, तभी आपका आंसर ये आपको यानी कि प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है सुहेल के पास इनके 2490 रुपये थे, उसने 1025 रुपये की किताबें खरीदी, बताइए कि उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे हैं। तो 2490 में से आपको कुछ भी नहीं करना है, तो 2490 में से आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको इसे लेस कर देना है। तो 1025 को जब हम लेस करते हैं तो आपका आंसर किस टाइप से निकल कर आता है, तो 10 में से आपका 5 जाएगा, तो 5 बचेगा आपका, यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 2 गया आपका 6 बचा, और यहाँ पर आपका यहाँ पर कितना बचा है, तो यहाँ पर 4 बचा है, 4 में से आपका यानी 0 जाएगा, तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 1 यानी 1465 रुपये उसके पास शेष बचे हैं, यानी 1465 आपका आंसर मुकम्मल निकल कर आ जाएगा। 1465 रुपये आपका आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा। नीचे दी गई संख्याओं की संख्या रेखा पर आपको अंकित करना है, तो संख्या रेखा पर किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस टाइप से आप संख्या रेखा बना लीजिए, यहाँ पर 0 रख लीजिए, यहाँ पर आपका यहाँ -1 है, फिर उसके बाद आपका -2 है, फिर उसके बाद आपका -3 हो जाएगा। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, अच्छी तरीके से लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद आपको संख्या रेखा पर इसे ड्रॉ कर देना है। आप लिख दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर केवल और केवल इस टाइप से लिख देना है। अथवा यहाँ पर कह रहा था वाले में इनके आरोही क्रम में आपको लिखना होगा, तो आरोही क्रम में किस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि आने वाली संख्या, अर्थात आपको क्या लिखना है, सबसे छोटी फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद सबसे बड़ी। तो आपका सबसे छोटी यहाँ पर संख्या जो है वह कौन सी है, सबसे छोटी जो संख्या है वही यहाँ पर आपका -7 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, -7 हो जाएगी, फिर उसके बाद कॉमा लगाकर -1 हो जाएगी, फिर उसके बाद आपकी यहाँ पर हो जाएगी 3 हो जाएगी, फिर उसके बाद आपके 7 हो जाएगी, फिर उसके बाद आपकी 13 हो जाएगी। इस टाइप से आप ले दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट ये बात करिए, यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन 8 में काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है सरल करना है आपको, यानी सिंप्लीफाई आपको करना होगा। यहाँ पर कह रहा है ये पहले वाले में -15 ये और यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी कि माइनस का, यानी कि इससे आपको क्या कर देना है, इससे यानी कि आपको यानी -15 में आपको इसे लेस कर देना है। -18 है तो माइनस का इनके 15 है, जब हम इसे इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का आपका प्लस का हो जाता है 18। तो आपका आंसर निकल कर आएगा, पहले वाले का आपका 3 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर दूसरे वाले की अगर बात करें, यहाँ पर 23 है, 23 में आपको यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा, 23 में जो हम यानी कि क्या करेंगे 12 जोड़ते हैं तो आपका आंसर निकल कर आता है 35 निकल कर। इस टाइप से आप लिख दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कर रहा है अथवा वाले में, यहाँ पर आपको इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो आपको यानी सरल करना है, किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप किस टाइप से लिया जाता है, तो यानी कि -2 है, यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 यानी 2 अट्ठे, तो यहाँ पर आपका -1 बचा है, और यहाँ पर आपका 2 यानी कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पर 4 से आपको यहाँ पर कैंसिल हो चुका है इस ये, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 2 बचा है, तो आपको यहाँ पर बचेगा कुल मिलाकर -2 आंसर निकल आ चुका है आपके सामने। नेक्स्ट की अगर बात करें, यहाँ पर आपको यहाँ पर आंसर यानी कि -2 निकल कर आएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है दी गई आकृति को 3/4 के यानी कि 3/4 के भाग को आपको छायांकित करना होगा। क्या करना है, आपको छायांकित करना है, तो किस प्रकार से कर सकते हैं कि इसे रंग दीजिए, या फिर इसे रंग दीजिए, और यहाँ पर ये रंग दीजिए, यानी इन चारों में से कोई 3 बॉक्स आपको रंगना होगा, फिर उसके बाद आपको यानी कि जो भिन्न हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुल भाग जो हैं वह 4 हैं, और यहाँ पर 3 को हमने रंग दिया है। इस टाइप से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर अथवा की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है दी गई आकृति को 4/7 के रूप में आपको भाग करना, क्या करना है, छायांकित करना होगा, तो चाहेंगे 4/7 के रूप में आपको छायांकित करना है। 4/7 को किस टाइप से लिख सकते हैं, तो आपके सामने जो यानी कि जो दी जा रही है, तो आपको यहाँ पर कोई 4 भाग आपको यहाँ क्या कर देना है, तो ड्रॉ कर देना है, कि आपको क्या कर देना है, उससे आपको यानी भर देना है। तो ये भाग मैंने रंग दिए हैं, तो आपको 4/7 के रूप में आपको यानी कि आंसर निकल कर आ चुका है। नेक्स्ट की अगर बात करें,
यहाँ पर कह रहा है 1:50 को 2:3 के आपके अनुपात में आपको बांटना होगा। तो 150 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 150 को आपको कहने कुछ भी नहीं करना है, आपको 150 को 2/3 के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। 2/3 के 150 को यानी जो होता है 150 जो होता है वह आपको यहाँ पर 3 के बराबर में रखना है, और यहाँ पर ये 2 के बराबर में आपको क्या रखना है, तो 2 के बराबर में आपको लिखना होगा, अच्छी प्रकार से लिखना होगा। ये जो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा वह यानी 2/3 के रूप में किस प्रकार से निकल कर आ जाएगा, तो आपको ये सभी लिख देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है, यानी 2:3 के अनुपात में इसे आपको यानी क्या करना है, तो बांट देना है। तो आप इससे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, तो 2:3 के यानी 2 3 5 होते हैं, तो 5 यहाँ पर आप यानी कि कितने होते हैं, 2 3 5 होते हैं, तो आपको यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 2 3 5 होती हैं, 2 3 5 होते हैं। जब हम यानी 5 से डिवाइड कर दें तो आपको यहाँ पर 30 हो जाता है, 30 हो जाता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर किस प्रकार से इस टाइप से बना दीजिएगा, यानी 30 बटे आपका क्या हो जाएगा, 3 से हम जब हम काटते हैं तो आपका इस टाइप से आ जाता है, निकल कर यानी इस टाइप से दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अथवा लिखने कह रहा है, राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए, बताओ कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, यानी 600 में से 400 कितने 600 में से कितने 480 अंक प्राप्त हुए। तो 9वीं की वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 600 में से आपको कितना कितना लिखना है, उसने क्या क्या कितने कितने लिखा है, आपका 480 है, कितना है 480 है। उसके बाद आपको क्या क्या कर देना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको प्रतिशत में बदल जाएगा, तो आपका 0 से 0 कैंसिल हो चुका है। 6 3 48 यानी 6 3 48, 6 3 कितनी होती हैं, तो 6 48 होती हैं, 6 48 होती हैं। फिर उसके बाद आपका 0 यानी कि उससे कुल मिलाकर 80% कितने अंक उसे प्राप्त हुए, तो उससे 80% अंक प्राप्त हुए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो कोइन के कुल अंक जो होते हैं उसमें आपको नीचे डालना है, कि कुल अंक को आपको नीचे डालना है, यानी कि 600 को नीचे डालना है, और जितनी उसे अंक प्राप्त हुए यानी 400 अंक प्राप्त हुए उसे आपको ऊपर रख देना है, मल्टीप्लाई आपको 100 से कर देना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 से आपका 6 48 यानी कि 80% आपको उसको अंक प्राप्त हुए। इस टाइप से लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर क्वेश्चन 11 की बात करें, यहाँ पर कह रहा है मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 रुपये सीमेंट की बोरियों की जरूरत है। एक ट्रक एक बार में 225 यानी 250 बोरियां ले जाता है, तो बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने होंगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो इस 1500 को आपको क्या कर देना है, 1500 को आपको डिवाइड कर देना है 225 से, यानी 250 से। 0 से 0 कैंसिल हो चुका है, 25 छक्का 150, यानी कि उसे कोई मिलाकर यानी कि 6 चक्कर लगाने होंगे। अथवा की बात करें, यहाँ पर कह रहा है एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है। यदि वह किसी कार्य को पूरा करने के लिए 13 चक्कर लगाता है, तो ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने होंगे, तो 5 से यानी कि 13 पंजे 65 यानी कि कितनी होती है, 13 पंजे 65 होती हैं। 65 में 2 जीरो ऐड कर दीजिए, यानी उसे 6500 रुपये प्राप्त होंगे। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 12 में काफ़ी इंपोर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है शोभा के पास 30 बटन है, उन्होंने करीम को 1/5 भाग और जावेद को 1/3 भाग बांट दिए, तो बताएं कि उसके पास कितने बटन हैं, ये कितने ये उसे इनके बांट दिए, तो उसके कितने बचे, 30 बटन हैं, तो उसके पास कितने बटन हैं, तो इनके कितने बचे, 30 का 1/5 जब हम निकालते हैं तो आपका क्या इनके कितने 1/5 निकालते हैं तो आपका क्या आता है, तो 6 बटन। ये शोभा के पास कितनी बटन है, तो आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर कह रहा है उन्होंने करीम को कितने दिए हैं, तो आपको 1/5 दिए हैं, यानी कि उसे इनके 6 बटन दिए हैं। कितने बटन दिए हैं, तो करीम के पास 6 बटन हो जाएंगे। जावेद के पास 1/3, जावेद के पास कितने हैं, 1/3 10 बटन हो जाएंगे जावेद के पास। तो यहाँ पर शोभा के पास यानी कि शोभा के पास कितने बटन बचे हैं, तो 10 6 कितनी होती हैं, 10 6 होती हैं 16, और यानी कि शोभा के पास जो बचे हैं वह आपके 14 बटन बचे हैं। इस टाइप से लिख दीजिए, आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट की अगर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है माइकल ने एक तस्वीर के यानी रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त कर दिया, तो वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त कर दिया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया, यानी कि यह समय कितना ज़्यादा था, आपको वो बताना है। तो 7/12 क्या होता है, तो 7/12 जो होता है वह क्या होता है, और 3/4 क्या होता है, आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यानी 7 जो यानी 3/4 जो है, जो तस्वीर जो बाद वाले इंसान जो है ये उसने यानी कि ज़्यादा कार्य किया, कितना किया, उसने ज़्यादा कार्य किया, यानी कि उसने ज़्यादा जल्दी काम कर दिया। तो 3/4 में से आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है 7/12 को। 7/12 को लेस करती है तो आपको यहाँ पर एलसीएम में यहाँ पर 12 जाता है निकल कर, तो 4 3 12 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको यहाँ पर 7 बचेगा, यानी 2/12 अर्थात यहाँ पर 2/12 यानी कि 2 एकम 2 2 6 12 यानी कि अर्थात 1/6 घंटा उसने ज़्यादा कार्य किया। इस टाइप से लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, यहाँ पर इस टाइप से लिख दीजिए, यानी कि पूरा का पूरा पेपर देख लीजिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट बहुत जल्द।